Hello everyone, welcome to class number 31 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कशन शुरू किया था सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। और उनमें से जितने भी प्रिंसिपल्स थे जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन के वक्त फॉलो करते हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक प्रिंसिपल के बारे में, जिस प्रिंसिपल का नाम है एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल क्या है? एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करने से कैसे हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग प्रोसेस और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो समझते हैं पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये एब्स्ट्रैक्शन टर्म हम कई बार डेटाबेसेस, मतलब डेटाबेस का कोई टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, डीबीएमएस आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम जरूर पढ़ते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है that allows a designer to focus on the essential feature of a component while ignoring its internal implementation details. So abstraction एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या फोकस करते हैं? एसेंशियल फीचर्स को फोकस करते हैं। ओके, मतलब अगर हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं तो उस मॉड्यूल्स में हम क्या क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन कौन सा कंपोनेंट परफॉर्म करने वाला है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। किसको इग्नोर करके, या फिर किसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके? उसके इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब कैसे वो फंक्शन होगा, कैसे वो टास्क परफॉर्म होगा, उसके ऊपर ध्यान ना देके क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस, ओके, और एब्स्ट्रैक्शन इज ए कॉन्सेप्ट that we use in software designing that allows a designer to focus on the essential feature of a component by ignoring its internal implementation details। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते वक्त उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करके जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फीचर हम वहां पे यूज कर रहे हैं, कौन से फीचर का काम क्या है, हम बस उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके ऊपर फोकस करेंगे। हम क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, व्हाट फंक्शन दैट कंपोनेंट विल परफॉर्म, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं बाय इग्नोरिंग हाउ दैट फंक्शन विल हैपन। ओके, दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। So abstraction simplifies the design process by enabling the designer to work at a higher level of understanding। तो ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है, ये एब्स्ट्रैक्शन मेथड जो है, ये हमारे डिजाइनिंग प्रोसेस को कैसे सिंप्लीफाई करता है? डिजाइनर को अलाउ करके, क्या अलाउ करके? हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में काम करने के लिए अलाउ करके। मतलब जैसे कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूं, मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूं, तो एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या कंपोनेंट रहने वाले हैं, कौन से कंपोनेंट क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, मुझे बस उसका नॉलेज होना चाहिए। कैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म होगा उसका नॉलेज मेरे पास ना हो तो भी मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता हूँ। इस तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का प्रोसेस जो है सिंप्लीफाई कर देता है एब्स्ट्रैक्शन। So abstraction can be applied to both existing elements and components being designed। तो ये एब्स्ट्रैक्शन हम जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं, उसी सॉफ्टवेयर में पहले से हम जो एलिमेंट्स ऐड कर चुके हैं उनके लिए भी ये एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई होता है, एज वेल एज हम जो न्यू कंपोनेंट्स ऐड करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, उसके लिए भी हम एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप समझ आ गया होगा सबको कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन
Abstraction is a method or technique that is used in software designing process by the designer, where the designer mainly focuses on the features that a component will perform by ignoring its actual internal implementation details. Okay, it mainly focuses on what actions will be performed by ignoring how that actions will be performed. Okay, तो I hope सबको समझ आ चुका होगा. So different types of abstractions are there. One is functional abstraction and another one is data abstraction. So functional abstractions mean what? अभी मैंने जो समझाया, it focuses on defining a component by what it does rather than how it does it. Functional abstraction means हम एक सॉफ्टवेयर जब डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर को यूज करके हम जो जो भी फंक्शंस करना चाहते हैं या फिर यूजर जो जो भी फंक्शन चाहता है उस सॉफ्टवेयर के द्वारा कर पाए, तो क्या क्या फंक्शन करना है, व्हाट फंक्शंस दैट वी वांट इन आवर सॉफ्टवेयर, उसको बेस करके हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं. ना कि कैसे वो फंक्शन परफॉर्म होगा उसको डिपेंड करके. कैसे फंक्शन परफॉर्म होगा हम उसको डिपेंड नहीं करते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या फंक्शन करना है और उसी को फोकस करके हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं. उसको बोलते हैं फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन. सो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं कि क्या फंक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहां पे कैसे वो फंक्शन परफॉर्म होगा हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते या फिर उसके ऊपर हम स्ट्रेस नहीं लेते, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है. एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर का काम है कि एक सॉफ्टवेयर के आउटलुक को डिजाइन करना, कि एक सॉफ्टवेयर में जितने भी कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उन कंपोनेंट्स का काम क्या है, बस वो डिफाइन करना. कैसे वो काम करेगा वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर का काम नहीं है. तो जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स सच एज एल्गोरिदम्स यूज्ड आर हिडन फ्रॉम द यूजर. ओके, ओनली सॉफ्टवेयर डिजाइनर क्या करेगा, आउटलुक डिजाइन करेगा जो कि यूजर को शो होगा, और जितने भी फंक्शंस वहां पे ऐड किए जाएंगे उन फंक्शंस का काम क्या है, उस फंक्शन को यूज करके हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं उस कंपोनेंट को यूज करके, बस उतना डिफाइन करना है. बट कैसे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जब हम एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं तो. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. ए फंक्शन लाइक sort array allows the user to sort an array without knowing the internal sorting algorithm. ओके, जैसे कि हम सॉर्टिंग फंक्शंस यूज करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, वो क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ एरे को सॉर्टिंग कर देता है आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. पर किस तरह का सॉर्टिंग मेथड यूज हो रहा है, वो कैसे सॉर्टिंग हो रहा है, वो हमें पता हो ना हो, दैट डजेंट मैटर, है कि नहीं. दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. वैसे ही अगर हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वहां पे हम लॉगिन फीचर यूज करते हैं, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड देने से वो हमें लॉगिन करके दे देता है, बट कैसे लॉगिन हो रहा है वो हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन के वक्त मेंशन करने की जरूरत नहीं है. दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन. It forms the foundation for function oriented design approaches. Okay, so अगर हम फंक्शन एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं और तो ये क्या करता है, एक फाउंडेशन बनाता है. ओके, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच के लिए कि हमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. देन उसको बेस करके फिर कोडर या फिर प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म हो सकता है उसके लिए कोडिंग करेंगे या फिर प्रोग्रामिंग करेंगे. ओके, next type of abstraction is data abstraction. Data abstraction मतलब it mainly focuses on defining and representing data without exposing its internal structure or implementation.
डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स ये क्या फोकस करता है? डेटा को डिफाइन करता है। डेटा को डिफाइन करता है मतलब कहाँ पे किस तरह का डेटा यूजर इनपुट दे सकता है। ओके, उसको डिफाइन करता है। एंड रिप्रेजेंट द डेटा, और यूजर को जिस तरह का डेटा चाहिए उस तरह के डेटा को वो रिट्राइव करके रिप्रेजेंट करता है। ये काम को हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। विदाउट एक्सपोजिंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, वो डेटा जाके कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे रिट्राइव हो रहा है, उसको हाइड करके, उसके बारे में कोई भी रिप्रेजेंटेशन हमें करने की जरूरत नहीं है जब हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो। दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम एक एग्जांपल लें, एक क्लास स्टैक, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि एरे डेटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करके डेटा स्टोर हो रहा है, क्या हमें कोई एप्लीकेशन में पता चलता है? नो। हमें ओनली पता चलता है कि हमें क्या डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। और अगर हम डेटा रिट्राइव कुछ करना चाहते हैं तो हम कुछ कीवर्ड दे के सर्च करते हैं तो वो डेटा रिट्राइव होके हमें दिख जाता है। पर कैसे वो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं होता। ओके, सो दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वैसे ही एक क्लास स्टैक प्रोवाइड्स मेथड्स लाइक पुश, पॉप एंड पिक without exposing the internal array or linked list used for storage। हम क्या करते हैं, पुश फंक्शन यूज करके कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, पॉप फंक्शन यूज करके कुछ डेटा रिट्राइव करते हैं। ओके, पिक फंक्शन यूज करके कौन से लोकेशन में क्या डेटा है वो हम रिट्राइव करते हैं, विदाउट नोइंग इट्स internal structure or without exposing its internal structure। So what is the significance of data abstraction? It forms the foundation for object oriented design approaches। तो ये क्या करता है, मतलब एक फाउंडेशन बनाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा यूजर कैन एंटर, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यूजर कैन रिट्राइव, एंड फंक्शन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन एन यूजर कैन परफॉर्म। ओके, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, उसका एक फाउंडेशन डिजाइन करते हैं हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते वक्त। तो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन, जो मतलब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्यों जरूरत है, एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को यूज करने से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हमारा सिंप्लीफाई कैसे हो जाता है, एडवांटेजेस क्या है इसको यूज करने का, डिसएडवांटेजेस क्या है इसको यूज करने का। ओके, उसके साथ और क्या हमने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वन इज फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन, अनदर वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।